2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा? नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा? नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है? मूलांक 2 के लिए 2025 कैसा जा सकता है? नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है ऑस्पिशियस न्यूमरोलॉजी चैनल के हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जिस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते रहते हैं कि नए वर्ष का मूलांक वाइज ये साल कैसा जाएगा, नए वर्ष में आपके मूलांक के साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती है या आपके लिए क्या क्या प्रेडिक्शंस है आपके मूलांक के हिसाब से, उस चीज़ का आप बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। अब हम लेके आ गए। वैसे अगर अभी तक आपने 2025 का प्रेडिक्शन वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाके वो देख ले, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगी। अभी तक शुरुआत हो चुकी है 2025 की और हमने एक प्रेडिक्शन डाला था कि आग लगने के चांसेस बढ़ेंगे और लॉस एंजलिस में बहुत ही बुरी तरीके से आग लग गई और बहुत बढ़ गई है, कई एकड़ में बढ़ गई, 1 लाख से ज़्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है और इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसे मेरे प्रेडिक्शन रॉन्ग हो जाए जिसकी वजह से लोगों को और प्रॉपर्टी का और पैसे का नुकसान हो जाए, दुनिया का नुकसान हो जाए। बट अब हम कर क्या सकते हैं, अगर वो ईयर में कुछ चीज़ें होती है जो उस नंबर के साथ स्पेसिफिक होती है तो वो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वही चीज़ बस न्यूमरोलॉजी के हिसाब से मैंने प्रेडिक्ट की। पिछले साल भी हमने कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट की थी जो कि मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स उसमें सही रहे, और अभी 2025 में भी ये आगे एक उदाहरण हो गया। और भी बाकी वीडियो में आपको 40 मिनट तक और भी बाकी प्रेडिक्शंस भी मिल जाएंगे। आज आप शुरू करते हैं मूलांक वाइज प्रेडिक्शन की। 2025 जो अभी अभी शुरू हुआ है, ये आपके मूलांक के लिए कैसा जाएगा, इस बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं मूलांक 2 की। मूलांक 2 के लिए 2025 कैसा जा सकता है? तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि मूलांक 2 और अंक 9 जो कि 2025 का टोटल 9 आता है, थोड़े से अपोजिट माने जाते हैं। 2 चंद्रमा का कारक है जो कि पानी से कनेक्टेड माना जाता है, 9 मंगल का कारक है जो कि अग्नि, एनर्जी, फायर इन चीज़ों का कारक है। तो थोड़े अपोजिट कैरेक्टर्स, अपोजिट ट्रेड्स है, बट इसका मतलब नहीं है कि ये साल पूरा खराब रहेगा आपके लिए। आपको क्या करना है कि आपका जो ड्रॉबैक है कि कई बार आप चीज़ें प्रोक्रास्टिनेट करते हैं, आप थोड़ा डिले करते हैं, थोड़ा सा कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये चीज़ें अगर आप हटा के अगर 9 की एनर्जी के साथ जेल हो जाए, 9 ये थोड़ा ज़्यादा एनर्जी होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है, तो अगर आप इस साल आपको खुद अपने आप को एक्टिव रहते हो तो ये साल आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है। लेकिन मूलांक 2 वाले मैक्सिमम लोगों के लिए मेरा प्रेडिक्शन ये रहेगा कि ये साल आपके लिए एक्सट्रीम गुड या एक्सट्रीम बैड जा सकता है। आपको सोचना है कि आपको यूटिलाइज कैसे करना है इसको। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आपके लिए कि इस साल आपको इमोशनल टर्बुलेंस फील हो सकता है। इस साल आपको बहुत हाइपर आपको एक्टिविटी ब्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ऐसा भी फील हो सकता है। इन चीज़ों से बचे, खुद को काम रखने के लिए मेडिटेशन या फिर ध्यान या फिर एक्सरसाइज या फिर आपका जो भी हॉबीज़ है उसमें स्पोर्ट्स या ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व रह के खुद को थोड़ा सा ज़्यादा बैलेंस रखें, तो आपको ये साल को अच्छे तरीके से कन्वर्ट करने में मदद हो सकती है। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ये साल में आपको थोड़ा बहुत छोटी मोटी इंजरी का चांस बनेगा। भले ही आपका 2 है लेकिन आपको भी थोड़ा बहुत ब्लड निकलने के चांसेस बनेंगे। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप भी ब्लड डोनेट करें इस साल मूलांक 9 के लिए। तो ये मैंने सजेशंस दिया हुआ ही है, लेकिन आप भी अगर ब्लड डोनेट करते हैं तो आपके लिए शायद बेहतर हो सकता है। ब्लड डोनेशन करें, एज अ रेमेडी वर्क करेगा आपके लिए। और आपको सबसे बड़ा सजेशन है कि एक्टिव रहे, जितना एक्टिव रहेंगे आप आपके लिए उतने अच्छे रिजल्ट आएंगे। अब अगर मैं बात करूं कि अगर आपका रनिंग एज, अब देखिए मूलांक 2 ये हमेशा से मैं कहता हूं कि ये एक जनरलाइज प्रेडिक्शन है, शायद इसमें ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मुझे आपका एग्जैक्ट ईयर, आपका नेम स्पेलिंग, आपका हाउस नंबर ये सब नहीं पता और ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती है। तो ऐसे केस में अगर आपका रनिंग एज हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा एक्यूरेटली हम उसमें बात कर सकते हैं। तो अगर आपका रनिंग एज 1 पे आ रहा है, 7 पे आ रहा है या 2 पे आ रहा है तो डेफिनेटली आपके लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ये साल आपके लाइफ में जो अटके हुए काम है वो हो जाएंगे। आपके लाइफ के जो भी बड़े बड़े आप जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं लाइफ के, वो होने के चांसेस बनेंगे। और लेकिन अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे आ रहा है तो आपकी चीज़ें अटकेगी। फिर अब मैं कहूँगा कि अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 मतलब कि अगर आपका रनिंग एज 35 है, 44 है, 26 है, तो आपको अपने बड़े टास्क या बड़े रिस्क लेने से पहले थोड़ा रुक जाना है। 2026 का वेट कर ले, बड़े रिस्क ना ले, बड़ी इन्वेस्टमेंट ना करे, बहुत बड़े हाथ में दूसरा जॉब ना होते हुए पहला जॉब ना छोड़ दे जब तक कंफर्मेशन ना आए।
सो बहुत बड़े रिस्क आपको अवॉइड करने अगर आपका रनिंग एज 8 या 9 पे है तो। अदर बाकी सारे चीज़ों के लिए जो भी अगर कोई और रनिंग एज है 1 और 7 और 2 छोड़ के, तो आपके लिए न्यूट्रल रह सकता है ये साल। लेकिन आपको इमोशनल टर्बुलेंस फील हो सकता है, उससे बचने के लिए आपको मेडिटेशन और ये सब चीज़ें करते रहनी चाहिए। खुद को एक्सरसाइज में इन्वॉल्व रखें, खुद को फिटनेस में इन्वॉल्व रखें। मैंने कुछ दिनों पहले एक रेमेडी डाली भी थी कि मुलांग 2 के लिए एक्सरसाइज एक बहुत अच्छी रेमेडी है। और अब अंक 9 जो कि मंगल का ईयर है, तो इसमें उस चीज़ को मैच करने के लिए, उस एनर्जी लेवल को मैच करने के लिए, मंगल की एनर्जी को मैच करने के लिए अगर आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रहते हैं या फिर अगर आप फिटनेस पे ध्यान देते हैं, तो ये साल आप देखिए आपको बहुत स्मूथली निकल जाएगा। मुलांग 2 होते हुए भी आपको कोई भी रनिंग है जो आपके लिए बहुत चीज़ें अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, काम बनेंगे, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, सारी चीज़ें होते हुए दिख जाएगी आपको। तो ये एक सजेशन मेरा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप सभी को पता ही है, आप अगर मेरे रेगुलर व्यू है तो, कि अगर आपको काम कब करने अपने इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जिसका डेट 1 आता है, 7 आता है, 1, 10, 19, 28 या 7, 16, 25 को आपको आपके इंपॉर्टेंट काम करने हैं। 2, 11, 20, 29 को भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये कभी कभी एक्सट्रीमली गुड, एक्सट्रीमली बैड भी जा सकता है। लेकिन आप ये डेट्स पे अगर अपने काम करते हैं, कहीं पे आपको CV सबमिट करना है, आपको अप्लाई करना है जॉब के लिए, या आपको कोई इंपॉर्टेंट डेट करनी है, इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है, तो ये सारी चीज़ें आप इन डेट्स पे कर सकते हो, तो चांसेस पॉजिटिव होने के ज़्यादा रहेंगे। ओवरऑल मेरा यही सजेशन रहेगा कि अपने आप को एक्टिव रखने की कोशिश करें, सो दैट ये साल की एनर्जी के साथ आप मैच कर सके और ये साल आप पीछे ना हट जाए, पीछे ना रह जाए, आपकी ज़िंदगी की रेस में थोड़ा पीछे ना रुक जाए। आप उस रेस को मैच करने के लिए आपको थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा इस साल।